इस चैप्टर को ज्यादातर बच्चे एग्जाम में छोड़ के जाते हैं और यही रीजन है कि हम इस चैप्टर को नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में फ्री के मार्क्स किसको पसंद नहीं होते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आई एम अंशिका और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ये बहुत इजी चैप्टर है, कहीं कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपनी नोटबुक और पेन के साथ आना है, साथ में प्रैक्टिस करनी है और इन सारी चीजों के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगी सबके नोट्स बनाने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन गिवन है ये वेरिएबल बेस्ड है। हम लोग वेरिएबल बेस्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज जो चैप्टर को समझने के लिए हमें आना चाहिए वो है कि परम्यूटेशन क्या होता है और कब अप्लाई होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है और कब अप्लाई होता है। जब हम दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पाएंगे तभी हम इस चैप्टर को एक्चुअली में अच्छे से समझ पाएंगे। जिन बच्चों का ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर है वो बच्चे इसकी प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करके देखेंगे। बेसिक पार्ट आप चाहो तो कवर कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैं कुछ ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आती हैं तो आप प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर लो, 2x पे देख सकते हो। बस आपको क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और फिर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही आंसर्स थे, ठीक है। बाकी बिगनर्स के लिए हम लोग आराम से चलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी चाहिए, यू कैन डू दैट टू, प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करके। लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे हो पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, खुद से सॉल्व करनी है और उसके बाद सोल्यूशन देखना है, ठीक है। तो ये धमाकेदार सेशन स्टार्ट करते हैं। तो परम्यूटेशंस है क्या, जरा ध्यान से सुनो। सपोज मैंने आपको बोला कि आपके पास 3 बच्चे हैं A B C नाम के, ठीक है, और इन 3 बच्चों को 3 ही चेयर हैं, उन पर अरेंज करना है अलग अलग ऑर्डर में। तो टोटल कितने तरीके हैं ये 3 बच्चे उन 3 चेयर पे बैठ सकते हैं। अब आप अपना दिमाग चलाओगे और बोलोगे कि मैम ABC में तो बैठे हैं ऑलरेडी, तो मैं एक AC भी कर देता हूँ, ठीक है, दूसरा BAC कर देता हूँ, फिर तीसरा BCA कर देता हूँ, फिर C और AB कर देता हूँ और CBA कर देता हूँ, राइट। तो यहां से आपने यहाँ पे टोटल 6 वेज निकाले जिसके थ्रू आप इन 3 बच्चों को 3 चेयर पे अरेंज कर सकते हो और ये बिल्कुल सही है, इसी तरह से आप कर सकते हो। लेकिन क्या एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठ के ये करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पे तो हमें अपना टाइम सेव करना होता है। प्लस इस तरह के क्वेश्चन आते ही नहीं है। क्वेश्चन आएंगे थोड़े से अलग लेवल के, कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये देखो कि यहाँ पे हमने क्या करा है। देखो बच्चे तो 3 ही हैं और 3 बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और हमें पता है कि इन 3 बच्चों को इन 3 चेयर पर ही बिठाना है, ठीक है। और हमें बस क्या डिसाइड करना है कि किस किस तरह से अरेंज हो सकते हैं। तो जब यहाँ से हमारे अरेंजमेंट की बात आती है तभी हम कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस का सहारा लेते हैं। जब हमारे अरेंजमेंट की बात आती है कि यही 3 बच्चे इन्हें अलग अलग पोजिशंस में अरेंज करना है, तो जब अरेंजमेंट की बात आएगी तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारे लिए पोजीशंस या फिर ऑर्डर बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा, कि मतलब पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, बहुत फर्क पड़ेगा हमें उससे, ठीक है मैम। अब यहाँ से देखो इसका आता है फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला जानने से पहले बहुत ही छोटी सी चीज जान लो आप। सपोज मैंने लिखा है 4 फैक्टोरियल, ये जो है ना साइन जिसे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हो, दैट इज फैक्टोरियल, ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इफ यू रिमेंबर, क्या आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब है कि 4 को 1 तक कंटिन्यू रखो, मतलब इसे लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1, ऐसा, ठीक है। तो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 24, ठीक। ऐसे ही अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो उसे लिखेंगे 5 4 3 2 और 1, और इसे करेंगे तो मेरे पास आएगा 120, ठीक है। इसी तरह से 6 फैक्टोरियल आप ओपन कर पाओगे तो उसका आंसर क्या आएगा 720, ठीक है। 7 फैक्टोरियल आप ओपन कर पाओगे, उसका आंसर क्या आएगा 5040, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जैसे कि आपके पास 5 फैक्टोरियल था तो आप इन सबको मल्टीप्लाई ना करके जो 4 फैक्टोरियल का आंसर था, देखो 4 फैक्टोरियल क्या है 4321, यहाँ देखो 4321 है ना, तो मतलब 24 यहाँ पे भी आ सकता है और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके सीधा 120 ला सकते हो। छोटी सी चीज ये आप कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा इससे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा 6 5 4 3 2 1 है ना, और 5 4 3 2 1 का ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू 120 है, तो क्यों ना मैं 120 को ही 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा थोड़ा सा और टाइम बच जाएगा, राइट। तो आप इस चीज को यूज कर सकते हो। इन वैल्यूज को तो आपको याद ही कर लेना है,
हो जाएंगी, नहीं तो जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होती हैं चीजें, ठीक है। ऐसे 3 फैक्टोरियल को आप 6 बोलोगे, 2 फैक्टोरियल को 2 ही बोलोगे, और 1 फैक्टोरियल तो होता ही 1 है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, दोनों में ही यूज होगी फैक्टोरियल वाली चीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों में ही यूज होगी। अब देखो, सपोज मैंने बोला 0 फैक्टोरियल है, ये किसके इक्वल होता है? 1 के। ऐसे ही मैंने बोला कि 1 फैक्टोरियल है, ये किसके इक्वल होता है? 1 के। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। बहुत बच्चे 0 फैक्टोरियल को 0 ही लिख देते हैं और आंसर गलत हो जाता है, तो ये नहीं करना है हमें, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर है। अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है तो अब लोग हम फॉर्मूला पर बढ़ेंगे। तो देखिए, परम्यूटेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसे बोलते हैं हम NPR। NPR मतलब, अगर इसका फॉर्मूला आप ओपन अप करोगे तो वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। मैम क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। देखो, सपोज मैंने बोला कि अगर मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में बोलूं, क्या बोला था आपको कि ABC नाम के 3 बच्चे हैं और उन्हें 3 ही चेयर पे बिठाना है, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, ये n, या फिर चलो यहीं पे बता देती हूँ n का मतलब होता है कि आपके पास कितनी सीट है, कितनी वैकेंसी है, कितनी चेयर है, कितनी जगह है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ प्लेसेस टोटल। यहाँ पे हमेशा बड़ी वाली वैल्यू आएगी, बड़ी वाली वैल्यू, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है मैम? दूसरी चीज है R। R मतलब आपके पास कितने कैंडिडेट्स हैं उन सीट्स को भरने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यू हैव टू फिल दोस चेयर्स। तो यहां से मैं बोल सकती हूँ, अगर ये प्लेसेस है तो मैं इसे कैंडिडेट बोल दूं या पीपल बोल दूं, या जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। अब यहां से क्या है कि आपने पिछले क्वेश्चन में क्या था कि मैम 3 थे लोग और 3 ही थी जगहें, ठीक है। तो जगह थी 3, 3P3, क्योंकि कैंडिडेट भी 3 ही थे ABC। अब इसे ओपन अप कैसे करेंगे? देखो, ऊपर वाला नंबर n था यहाँ पे, उसे एज इट इज लिखेंगे हम लोग 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3 क्या है? n माइनस r, 3 माइनस 3। अब 3 माइनस 3 कितना होता है मैम मेरे पास? वो तो 0 होता है, और 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आंसर मेरे पास क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 1, मतलब 3 फैक्टोरियल ही। अब 3 फैक्टोरियल को ओपन करके कैसे लिखोगे मैम? 6, 3 2 6 आंसर, ठीक है। अब मैंने तो इतना सब कुछ लिखा है, जब आप एग्जाम में देखोगे आपने बोला मैम 3 फैक्टोरियल आंसर 6, क्वेश्चन को देखने के 5 सेकंड बाद आपका आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड भी शायद ज्यादा ही हो सकता है पहले ही आ जाए, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर है ना, कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब यहां से सपोज मैं आपको बोल दूं, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, होप ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। अभी के लिए सपोज मैंने आपको बोला कि मैंने बोला आपके पास 4 सीट्स हैं और उसमें सिर्फ 2 लोगों को फिल करना है। अब आप बता दो कितने अलग अलग तरीकों से आप उन 4 सीट्स को फिल कर सकते हो। अब बोलोगे मैम 4 सीट हैं और 2 लोग हैं, मतलब कभी इन 2 पे आएगा, कभी इन 2 पे भरेंगे, कभी इन 2 पे भरेंगे लोगों को, कभी इन 2 चेयर्स पे भरेंगे, मतलब हर बार 2 चेयर तो खाली रहेंगी। पर हमें उससे मतलब नहीं, हम लोग फॉर्मूला सीख रहे हैं अभी, ठीक है। 4P2, तो आपने बोला मैम ऊपर वाला नंबर तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, ओके लिख लिया। फिर नीचे वाले नंबर में, ऊपर में से ये 14 नहीं है 4 है बस, ठीक है। ऊपर वाले नंबर में से 2 माइनस कर लेंगे, 4 माइनस 2 तो मैम मेरे पास आएगा 2, ठीक है। अब क्या करूं? अब यहां से मैं 4 फैक्टोरियल ऐसे ही लिख दूंगी, या फिर मैं इसे थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेती हूँ। 4 फैक्टोरियल को लिखते हैं 4 3 2 1, 1 को नहीं लिख रहे हैं, और 2 फैक्टोरियल को लिखते हैं 2 1, वो भी नहीं लिखने की जरूरत है। तो 2 से 2 घटा और 4 3 से 12, मेरे पास यहाँ से आंसर आ गया। बहुत ईजी था मैम। अब मैं बोलूँ कि अच्छा आप इतना ही करते हो अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं फालतू में इतने सारे स्टेप्स क्यों कर रही हूँ, जब मुझे पता है आंसर किस तरह से आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। करने की जरूरत है नहीं है। तो यहाँ जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, तो बहुत ध्यान से सुनना। अब कभी भी इस तरह से लिखना है ना, सपोज मैंने बोला आपको लिखना है 7P, ठीक है, इस तरह से लिखना है। तो क्या करोगे, ध्यान से सुनो, क्या करोगे, यहाँ क्या नंबर है? 3 है, तो 7 को आपको 3 बार तक खोलना है। मतलब मैंने बोला 7 6 5, मल्टीप्लाई कर दो आंसर। अब इसमें मल्टीप्लाई करने का भी 7 6 42 इंटू 5 नहीं करना है, हमेशा देखो 0 कहाँ से बन रहा है, तो 6 5 तो 30 होता है, 37 मल्टीप्लाई ऐसे कर। तो अगर क्वेश्चन में सही में इस तरह का क्वेश्चन आ गया है, प्रीलिम्स में आ सकता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी हम बात करेंगे।
लेकिन अगर 7p3 की पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपके पास 7 जगह हैं और 3 लोग हैं या 3 डिजिट हैं उसे भरने के लिए, तो आपको नहीं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना ही नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी बैंड बच चुकी है इधर की, पहले तो देख लिया था ना आप लोगों ने। तो यहाँ से अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 को 3 बार तक खोल दो, आंसर आ जाएगा सीधा मल्टीप्लाई करके। अगर मैं आपको एक और दूं, मैंने बोला कि 8p2 8 जगह हैं और 2 लोगों से भरनी है, तो कितनी आ जाएगी? 8 7 56, आंसर खत्म। आया दिमाग में? क्या करा मैंने बोला कि 8 को 2 प्लेसेस तक खोल दो, तो 8 7 से 56, दैट्स योर आंसर। है ना इजी? अब बताओ, ये फॉर्मूला तो यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे बेसिक्स ना इतने अच्छे से क्लियर होने चाहिए। हम ऐसा नहीं करने वाले कि यार ये फॉर्मूला ही छोड़ दे, नहीं छोड़ेंगे, हम लोग कर लेंगे इसे भी, लेकिन वो चीज तो बेटर है। अच्छी लगी आपको? ठीक है। अब यहां से देखो, आई होप परम्यूटेशन का ना इतना ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक के लिए इतना काफी है, काफी है, ठीक है। तो अभी जाएंगे हम लोग अपने कॉम्बिनेशन की तरफ, वो बेचारा अकेला पड़ गया अभी। चलिए अब बात आती है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन कहता है कि भाई सेलेक्ट करो। सेलेक्ट क्या करो? सपोज मैंने बोला कि आपके पास ABC है, ठीक है, फिर से ध्यान देना, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है। मतलब आपको देखना है कि इनमें से कुछ ले लो और अलग अलग कॉम्बिनेशन होने चाहिए सारे। जैसे मैंने बोला कि आपके पास 3 लोग हैं और आपको 2 लोग ही सेलेक्ट करने हैं इन 3 लोगों में से, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ए भी ले लो, और कुछ ले सकती हूँ? आपने बोला मैम AC ले लो, ठीक है, और कुछ ले सकती हूँ? आप बोलोगे कि मैम BC ले लो, है ना, और कुछ ले सकती हूँ क्या? देखो A भी ले लिया, BC ले लिया, आप बोलोगे मैम AC ले लो, पर वो तो ले लिया है। आप बोलोगे CA ले लो। AC या CA, बात तो एक ही है तो वो 2 ही बंदे सेम ही नाम के, तो क्या फर्क पड़ेगा? अगला बताओ, और कुछ ले सकते हैं हम लोग? AC नहीं ले सकते, BC नहीं ले सकते, A भी ले लिया है, कुछ बचा? नहीं बचा। मतलब इन 3 लोगों में से 2 सेलेक्ट करने के सिर्फ कितने चांसेस हैं? मतलब सिर्फ 3 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू मैं ये सेलेक्ट कर सकती हूँ। आपने एक और चीज नोटिस करा होगा कि मैंने BC लेने के बाद CB नहीं लिया, है ना? क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे BC लू चाहे CB लू, बात वही है। अगर मैं यहाँ पे विपुल और प्रथम को ले रही हूँ या फिर प्रथम और विपुल को ले रही हूँ, बात तो एक ही है, राइट? बात तो एक ही है। तो यहां से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अब बेसिकली चलते हैं फॉर्मूला पे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। देखो, कुछ बच्चों को परम्यूटेशन में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को कॉम्बिनेशन में दिक्कत होती है, लेकिन दोनों ही बहुत ईजी टॉपिक है। इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका। सपोज मैंने बोला NCR, ठीक है, तो क्या करोगे? ऊपर वाला जो नंबर है पहले तो N ऐसे लिख दो, ठीक है, नीचे वाला जो नंबर है R ऐसे लिख दो, फिर N में से R माइनस कर दो, दैट इज इट। यही फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सपोज मैंने बोला 3C2 है, ठीक है, तो क्या करना है? 3 फैक्टोरियल ऐसे ही लिखा, 2 फैक्टोरियल ऐसे ही लिखा, और 3 में से 2 माइनस करा तो 1 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया। अब 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, मतलब इसे लिख दोगे 3 2 6 अपॉन में 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 से 2 कट के आंसर कितना आ गया मेरे पास? 3। और जो कि हमने यहाँ पे ऐसे मैनुअली भी निकाल लिया था, लेकिन मैनुअली तो हम करेंगे नहीं। तो ये वाली चीज आपको समझ आई है कैसे करना है। अब यहाँ से एक और छोटी सी चीज आपको समझनी है जो कि थोड़ी सी जरूरी है, ठीक है। होप आपको इतना क्लियर है, तो मैं इसे रेज कर दूं। चलो अब प्रैक्टिस के लिए एक बार इसे खोल के देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो क्या होता है। पहले मैंने 8 फैक्टोरियल लिखना है, फिर जो नीचे लिखा हुआ है 2 उसे एज इट इज लिख देना है, फिर 8 और 6 का, 8 और 2 का माइनस करके मतलब डिफरेंस वो ऐसा कैसे लिख देना, राइट। अगर आप उधर देखो, उधर भी क्या करेंगे? 8 फैक्टोरियल है ना, और 6 फैक्टोरियल ऐसे कैसे ही, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2 फैक्टोरियल का, उसे भी एज इट इज। अब जरा देखो ध्यान से, दोनों सेम नहीं है। 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या कि मैम यहाँ पे 8 8 सेम था, मतलब टोटल जो सीट थी वो सेम थी, ठीक है। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 में से मुझे 2 सेलेक्ट करने थे, यहाँ 8 में से मुझे 6 सेलेक्ट करने थे, और दोनों के ही जो आउटकम आएगा वो सेम आएगा, दोनों का ही आउटकम सेम आएगा। तो आप इस चीज से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम जो मेथड सॉल्व करेंगे ना, जिसके थ्रू सॉल्व करेंगे, उससे कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं है इस कैलकुलेशन पर। लेकिन स्टिल अगर आप
ये वाली चीज, अगर आपको ऑलरेडी ये वाली चीज गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मैम मैं फॉर्मूला नहीं खोलना चाहता, जैसे आपने परम्यूटेशन की ट्रिक बताई है ऐसी मुझे इसकी भी ट्रिक जाननी है ताकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। देखो फॉर्मूला से ही सारी ट्रिक्स डिराइव होती है, पहली चीज तो। लेकिन अगर आप फिर भी ये करना चाहते हो, देखो क्या करना है, ठीक है। 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। 8 को 2 बार तक ही खोलना है, 8 को 2 बार तक ही खोलना है। तो 8 को मैंने 2 बार तक खोला, ठीक है, और अपॉन में यही नंबर लिख दो, अपॉन में यही नंबर लिख दो 2, ठीक है। अब आप इसे कट कर सकते हो, खत्म। अब आप बोलोगे मैम नहीं 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 बिलीव नहीं हो रहा, सॉल्व करके दिखाओ। सपोज मैंने बोला ये है 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 को खोलूं मैं 8 7 6 5 ऐसे ऐसे करके जाएगा, ये 1 तक जाएगा। अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, उसे तो मैं 2 ही लिख दूं। 6 फैक्टोरियल है तो क्या लिख दूंगी 6 5 4 वगैरह वगैरह करके 1 तक जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 ये तो कट जाएगा ना, ठीक है। और 2 से जाएगा तो 4 बार में जाएगा, तो यहाँ से आ गया ना मेरे पास 28। बात तो सेम ही है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आप बोलोगे कि मैम 8 को मैं 6 बार तक क्यों खोलूंगा, क्यों खोलोगे, नहीं खोलना है, नहीं खोलना है। मतलब अगर यहाँ पे आपको 8 और 6 इस तरह से गिवन है और यहाँ पे क्या है बड़ा नंबर है, तो उसे क्या करो, उसे छोटे नंबर में कन्वर्ट कर लो। मतलब 8C6 को जब आपको पता है कि वो 8C2 भी लिखा जा सकता है तो वो लिखो ना, ये लिखना ही नहीं हमें, ठीक है। क्या लिखोगे 8C2। अच्छा आपको ना कुछ बच्चों को हो सकता है वो लगेगा कि मैम बेसिक्स में तो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आगे चैप्टर अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, आगे का चैप्टर बहुत ईजिली कर लोगे, बहुत ईजिली। ये कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको समझनी बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 8C6 है, यहाँ पे 8C2 है, मैं 8C6 को 8C2 भी लिख सकती हूँ। और मुझे फिर क्या करना है, 8 को 2 डिजिट तक खोलना है और 2 से ही डिवाइड कर देना है, विल गेट आवर आंसर। मुझे फॉर्मूले पे जाना ही नहीं है। आए समझ? अगर आपको इतना समझ आया है तो इसे तो आपको डेफिनेटली नोट करना ही करना है। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करते हुए चलना है और एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक्चुअली हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। चलो सपोज आपके पास ये 3 है, इन्हें जल्दी से सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। चलो वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ। अब यहाँ पे क्या ध्यान देंगे कि मैम यहाँ तो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब सेकंड वाला जो आपने बताया, क्या बताया कि 5 को 4 बार तक खोलेंगे, नहीं नहीं 4 तो बड़ा लग रहा है, छोटा वाला लेते हैं। 5 - 4 क्या होता है 1, तो इसे क्या लेंगे हम 5C1, है ना। और 5C1 को मतलब 5 को सिर्फ 1 बार तक खोलना है, 5 को सिर्फ 1 बार तक खोलना है और 1 से ही डिवाइड करना है, मतलब आंसर तो मैम 5 ही हो जाएगा, आंसर तो मैम 5 ही हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि आपके पास कभी भी इस तरह से आए 5C1, ठीक है, आपको कभी भी 5C1 दिख जाए, या फिर बोल दें कि 9C1 बोल दो, 10C1 बोल दो, 15C1 बोल दो, तो कुछ भी हो, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ना अपॉन में, ये C1 है ना, यहाँ पे अपॉन में नहीं बोलेंगे, 9C1 है ना, 1 है ना डिनोमिनेटर में, बेस में, ठीक है, बेस में 1 है ना, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है n की जगह वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 15, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 10। होप इट्स क्लियर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं खींच रहा अब हमसे। अब अगला देखो, अगला ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करना है। देखो कितना है 92। अब आपने बोला मैम ऑलरेडी छोटा ही नंबर है, इसे हम नहीं छेड़ेंगे, तो इसे नॉर्मली लिख देता है कि 9 को 2 बार खोलना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 9 चौक 36, वी गेट 36 एज आवर आंसर। नेक्स्ट क्या मैम 8 को 7 तक नहीं खोल रहे, बहुत बड़ा नंबर है, आलस आ रहा है, तो क्या करेंगे 8C1 लिख दो मैम इसे, राइट, और 1 बार ही खोलना है, सो वी गॉट आवर आंसर कि 8 इज आंसर। सही चीज। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ चीजें चलेंगी, मैम 1 तो ठीक है लेकिन 0 आ गया फिर क्या करेंगे, 0 आ गया मतलब कि 8 से ऐसा कि 8 लोग हैं, कि 8 लोग हैं, 8 में से 0 सेलेक्ट करने हैं, ऐसा बोल रहे हो आप। तो चलो फॉर्मूला के थ्रू क्लियर करते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऊपर वाला सेम रखो, 0 को सेम रखो, है ना, और क्या करते हैं इन दोनों को माइनस कर दो। 8 में से 0 जाएगा तो ऑब्वियस है कि 8 ही आएगा, इससे तो कट जाएगा, और 0 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा सिर्फ 1। सिर्फ एक ही ऐसा चांस बन सकता है कि किसी भी अमाउंट ऑफ सीट्स में से कोई एक भी कैंडिडेट चूज ना हो, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली नीचे 0 फैक्टोरियल आ रहा है तो
1 ही आएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है जब इस तरह से भी आंसर आए तो क्या आता है, यहाँ से हमेशा आंसर 1 आके निकलता है, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आज आपने सीख ली हैं, तो बेसिक्स के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, बड़े ध्यान से करना है हमें क्वेश्चंस। चलिए, दिया हुआ स्क्रीन पे पहले मैं आपको समझाऊंगी, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो तो आगे बढ़ो। देखो क्या कहता है, कितने तरीकों से कोर्स शब्द को लिखा जा सकता है, कितने तरीकों से, ठीक है। कोर्स COURSE, सबसे पहले इन्होंने बोला कितने तरीकों से, ये शब्द तो सेम ही रहेगा और इसमें से उतने के उतने ही लेने हैं, तो ऑब्वियसली अरेंजमेंट की बात चल रही है, मतलब मैं क्या लगाऊंगी, परम्यूटेशंस लगाऊंगी, सही बात, ओके मैम, परम्यूटेशंस लगाऊंगी। इन्होंने कहीं से कोई कंडीशन भी नहीं दी है कि ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, कुछ दिमाग खराब नहीं करना है। तो कितने हैं भाई, यहाँ पे 6 हैं लेटर्स, कितने हैं, 6 हैं। 6 लेटर्स में से 6 ही लेटर्स चूज करने हैं, 6 लेटर्स में से 6 ही लेटर्स चूज करना है। तो जब भी आपको ये कंडीशन दिखेगी आप समझ लोगे कि मैम इसका मतलब तो सिंपली 6 फैक्टोरियल है। सॉल्व करके देख लो तब भी यही आना है आंसर, लेकिन इसका सीधा मतलब क्या समझोगे कि मैम 6 फैक्टोरियल ही आंसर है। 6 फैक्टोरियल आंसर है तो उसका आंसर कितना आता है, 720। ऑप्शन देखो, 720 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो नन ऑफ दीज इज आर आंसर। चीज समझ आई, 6 सीट थी, उसमें से 6 की 6 फिल करनी थी, तो 6 फैक्टोरियल 720 आंसर। अब 720 कैसा है ये नहीं पूछना मेरे से, पूरा बेसिक्स पढ़ लिया आपने, ठीक है, होप इट्स क्लियर, अच्छा था। तो सेकंड्स नहीं लगानी आपको, आगे करो। इसे पढ़िए, क्या है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इज लोगैरिथम, ठीक है। ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला लोगैरिथम, ये जो वर्ड है इसमें से कितने 4 लेटर के वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। मुझे ध्यान से सुना, परम्यूटेशन है कॉम्बिनेशन, बस वो बता रही हूँ आपको। सपोज मैंने बोला आपके पास है एज, ठीक है, एज 3 ही लेटर वर्ड है, ठीक है। सपोज मैंने बोला इनमें से मैंने सिलेक्शन मान के चलो, ठीक है, एज लिख दिया है, लेकिन ये एक वर्ड है, मैं इसे एज को किसी और तरीके से EAG करके लिख सकती हूँ, वो एक अलग चीज हो सकती है, या GAE वो अलग चीज हो सकती है। मतलब ये सिलेक्शन का काम नहीं है। जब वर्ड्स की बात आ जाती है ना, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो उनके ना, ये मैंने वर्ड्स ऐसे चूज करें कि प्रॉपर ऐसे मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, लेकिन इन्होंने भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोला, हमें उससे मतलब नहीं है, हम लोग काम पे ध्यान देते हैं। हम लोग को क्या मतलब है कि जब वर्ड्स की बात आती है ना, तो उसके बहुत सारे 3 ही वर्ड में बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कभी भी वर्ड्स की बात आएगी तो हम क्या लगाएंगे, हमेशा परम्यूटेशंस। जब तक वो कुछ अजीब सी सिचुएशन या फिर कंडीशन नहीं लगा रहा है तब तक हम क्या लगाएंगे, परम्यूटेशंस। वरना हमें क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है उन्हें लगा के आप आंसर निकाल पाओगे। यहाँ पे इन्होंने बोला कि लोगैरिथम से 4 लेटर चाहिए। लोगैरिथम में है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 10। तो 10 में से मुझे क्या करना है, मुझे परम्यूटेशंस निकालनी है मैम 4 की। मेरे पास 10 है टोटल ऑप्शंस और उसमें से सिर्फ 4 चूज करने हैं। 10 टोटल ऑप्शंस हैं और उसमें से सिर्फ 4 चूज करने हैं, मतलब 10 सीट्स और 4 कैंडिडेट। तो किस तरह से करूं मैम, वही आप फालतू का फॉर्मूला मत लगाओ, आप बस वही ट्रिक फॉलो करो कि 10 को 4 बार तक खोल दो। तो 10 9 8 7, ठीक है, कर लोगे। 8 7 56, 8 9 72, 7 7 2 14, 5040 आ गया आपके पास आंसर। 5040 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो इस तरह से भी कर सकते हो। एक और तरीका मैं आपको कैलकुलेशन वाइज भी बता दूं एक बार, ठीक है, ये चीज तो क्लियर है ना, हमने ट्रिक ही यूज करी है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि मैम वही, अब मैं फॉर्मूला भी लगाऊंगी तो क्या होता है फॉर्मूला कि ऊपर वाले को ऐसे कैसे ही लिखो और 10 में से 4 माइनस करके 6 फैक्टोरियल लिखो, इसे सॉल्व करो, तब भी आंसर मेरा वही आना है। तो मैं फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करूं, ठीक है, होप क्लियर है ना। चलिए अब ये आता है आपके पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या है, कितने तरीकों से डिटेल्स वर्ड को अरेंज किया जा सकता है जिससे कि सारे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए। अच्छा यहाँ पे छोटा सा करेक्शन, ऑल वोवेल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, सारे ही वोवेल्स और सारे ही कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैम ये जो डिटेल शब्द लिखा हुआ है इसमें से पहले वोवेल्स ढूंढते हैं। एक है E A I और तो कोई नहीं दिख रहा है, बाकी क्या बचा हमारे पास, D बचा, T बचा, L बचा और S बचा, ठीक है। इन्होंने बोला ऐसे कितने तरीके हैं, ऐसे कितने तरीके हैं जिससे कि इस वर्ड को अरेंज किया जा सकता है जिससे कि सारे वोवेल्स एक साथ रहें और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ रहें, ठीक है।
मैम सबसे पहले अगर मैं बोलूं सिर्फ अगर इसे ही लूं मैं, तो मेरे पास 4 कैंडिडेट हैं और 4 ही जगहें हैं। मेरे पास 4 कैंडिडेट हैं और 4 ही जगह है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जगह बनी हुई होंगी कि भाई अब इसे घुमा के बैठा दो, अब उसे घुमा के बैठा दो, वर्ड्स की बात चल रही है तो अरेंजमेंट ही है, ठीक है। तो 4 लोगों को 4 जगह बैठाना है, मतलब 4 फैक्टोरियल का यूज हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। मैम 3 लोगों को 3 जगह पे बैठाना है, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल का यूज हो रहा है, ठीक है। एक और चीज मैम, एक बार मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि पहले वॉवल्स आ जाए बाद में कॉन्सोनेंट्स आ जाए। एक और तरीका है कि मैं पहले कॉन्सोनेंट्स लिख दूं और बाद में वॉवल्स लिख दूं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मतलब ये टोटल 2 तरीके हो गए हैं, मतलब इसे मैं 2 फैक्टोरियल या फिर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी, ठीक है। तो ये भी आना जरूरी है, ये भी आना जरूरी है और ये भी आना जरूरी है, तभी जाके पूरे हमारे कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस निकल पाएंगे, ठीक है, सारे अरेंजमेंट्स निकल पाएंगे। तो जब भी मेरी बात आती है कि भाई मुझे ये चीज करनी ही करनी है, कंपल्जन की बात आ जाती है, तब हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई का साइन। अगर मैं बोल देती हूँ अच्छा ये भी हो सकता है ये भी हो जाए, या की बात और की बात आ जाए, तब हम प्लस करते हैं। होप द पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि भाई ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर मैं सिर्फ वॉवल्स की बात कर दूं तो क्या मेरा पूरा वर्ड बन पाएगा? नहीं। सिर्फ कॉन्सोनेंट? नहीं। 2 हटा दूं तो भी नहीं। तो होप द पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे 4 आता है 24, 3 आता है 3 दूनी 6 और ये आ गया 12, 12 144 और 288 ऑप्शन डी आ गया। होप इट इज क्लियर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में आता है, हो सकता है वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी कर दे, ठीक है। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन और ध्यान से करेंगे। यहाँ पे आपको दिया जाता है कि अगर डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं तो डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। हम जो नॉर्मल केस लेते हैं ना, हम ये लेते हैं कि अच्छा हम रिपीट नॉन रिपीट, हम लोग रिपीटेशन की सोचते ही नहीं है। लेकिन अगर ये स्पेशली बोल दे कि भाई डिजिट्स तो हम रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। कितने 3 डिजिट इवन नंबर बनाए जा सकते हैं इन सारे नंबर से? तो हमारे पास नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबर्स हैं। अब इसमें से अगर मुझे कोई भी नंबर, कितने नंबर का बनाना है? 3 डिजिट का बनाना है, मतलब मेरे पास 3 प्लेसेस हैं, है ना। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है। इसे करने के 2 तरीके बताऊंगी आपको। पहला बताऊंगी ट्रिक के थ्रू, सेकेंड बताऊंगी कि आप इसे एक्चुअली में सॉल्व कैसे करते हो, फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। पहले ट्रिक चलते हैं। मुझे एक बार बताओ, 2 4 6, क्या यही 3 ऐसे नंबर हैं कि मैं इसे एंड में रखूं और मेरा जो आंसर आए वो पूरा जो नंबर बने वो इवन बने? क्या यही 3 नंबर हैं 2 4 6? अगर मैं 1 रख दूं तो क्या इवन बनेगा? नहीं। अगर मैं एंड में यहाँ पे 3 रख दूं तो क्या इवन बनेगा? नहीं। 5 रख दूं तो नहीं। मतलब ये चीज क्लियर है कि मैम लास्ट वाले में तो मेरे पास ऑप्शन ही 3 है, क्योंकि बोल रहा है ना कि इवन नंबर बनाना है, तो मेरे पास ऑप्शन ही है कि मैं 3 नंबर ही लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, राइट, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि डिजिट्स आप खूब रिपीट करो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब 6 के 6 डिजिट यहाँ पे आने के चांसेस रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। और अगले में भी 6 के 6 डिजिट्स हैं, वो वहीं खड़े हैं कि अच्छा बार बार रिपीट करो कोई दिक्कत नहीं। तो 6 के 6 यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 आ सकते हैं। क्या आप इन्हें मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बता सकते हैं? 6 6 36, 3 108 आंसर है, खत्म। अब आप बोलोगे मैम ठीक है समझ तो आ गया, लेकिन इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा क्लियर करते हैं, ठीक है। तो 108 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो अब फिर से मुझे वही 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि आपके पास 6 ऑप्शन है, ठीक है। 6 ऑप्शन में से कोई सा भी नंबर बैठा लो आगे, एक स्पेस में एक ही नंबर, 2 नंबर मत चिपका देना, ठीक है। तो एक स्पेस में एक ही नंबर, मतलब कि आपके पास 6 ऑप्शन है और उसमें से कोई एक नंबर बैठा दो। आपने बोला ठीक है बैठा दो, अगले में 5 हो जाएंगे? उन्होंने बोला रिपीट कर सकते हैं। क्या बोला? रिपीट कर सकते हैं, मतलब फिर से मेरे पास 61, ठीक है, 6 ऑप्शन आपके पास खड़े हैं, कोई सा भी एक बिठा लो। अब लास्ट में फिर से 61, पर हमारे लिए चेंज हो चुकी है कंडीशन। उन्होंने बोला ना इवन नंबर है, तो मेरे पास ऑप्शन ही कितने बचे थे? सिर्फ 3 बचे थे मैम, 3P1, इन 3 में से कोई एक को चूज कर सकते हो आप, ठीक है। अब मैंने आपको बता रखा है कि अगर यहाँ पे 1 आ जाए तो ऊपर वाला नंबर ही आंसर होता है, तो हमने भी तो वही करा है कि नहीं? आया समझ, ठीक है।
कंसेप्ट क्लियर तो फिर मजा आता है मैथ सॉल्व करने में। आगे बढ़ो। अब इसी क्वेश्चन का एक अलग वर्जन, ठीक है, वैरायटी तो हम लोग ट्राई कर ही रहे हैं। तो देखिए क्या इन्होंने बोला कि 3 डिजिट इवन नंबर फिर से आपको बनाना है इन सभी नंबर्स में से, ठीक है। अब यहाँ क्या ध्यान देने वाली बात है कि मैडम जी यहाँ पे तो 5 मिसिंग है, यहाँ पे 5 मिसिंग है। और ये ना एग्जाम में खेल जाते हैं बच्चों के साथ, बच्चे लिटरली इसे 5 के साथ सॉल्व करके आएंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे, अगर आप ये वीडियो नहीं देखते ना, पहले डायरेक्टली नहीं देखेंगे, तो हो सकता है आपने भी 5 के साथ सॉल्व कराओ, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास टोटल 6 ऑप्शंस हैं, ठीक है। और ये इस बार बोल रहे हैं नो डिजिट इज रिपीटेड। इस बार ये चाहते नहीं कि हम रिपीट करें, तो ट्रिक के साथ सॉल्व करके देखेंगे एक बार। तो अगर मैं देखूं इन 6 में से चाहते हैं इवन नंबर बने, इवन नंबर बने मतलब मेरे पास 1 2 3 फिर से 3 ऑप्शन है ना। तो मैं लास्ट में ये 3 ऑप्शन रख लेती हूँ, ठीक है, लास्ट में मैं 3 ऑप्शन रख लेती हूँ। फिर मैंने बोला कि मैम 3 में से मतलब यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं मैंने यहाँ लिख दिया है 3, लेकिन उन 3 में से आएगा तो एक्चुअल में सिर्फ एक ही नंबर। अगर एक पॉसिबिलिटी की बात करें, सपोज मैंने बोला यहाँ पे मैंने नंबर बना दिया 3 4 2, है ना, पहला डिजिट 3, दूसरा डिजिट 4 और तीसरा डिजिट 2, तो लास्ट में आ तो एक ही नंबर रहा है ना। मतलब इन 3 में से कोई भी एक नंबर इवन वालों में से यहाँ पे यूज हो चुका है, और उन्होंने बोला रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, एक डिजिट यहाँ पे यूज हो चुका है। टोटल 6 में से तो यहाँ कितने बचेंगे मैम 5 में से फिर एक डिजिट यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो यहाँ के लिए कितने बचेंगे मैम 4। मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ रहा है सर, ऑप्शन सी आए समझ, ठीक है। फॉर्मूला लगाना ही नहीं है हमने, और फॉर्मूला लगाएंगे तो किस तरह से करेंगे वो आपको पता है कि यहाँ पे फिर से क्या करेंगे 3p1 4p1 5p1, और कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हम रिपीट नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। होप इट इज क्लियर। तो अगर आपके पास रेपिटेशन का है तो हमेशा सबसे पहले क्या करना है, जो कंडीशन बोली है, लास्ट वर्ड बोला है ना, उसे पहले फिल कर लो, क्योंकि ये नंबर तो ऑलरेडी छोटा ही होता है, ठीक है। तो होप इट इज क्लियर, अच्छे से क्लियर है। आगे चलो, अब आपका लेवल अप हो चुका है तो बड़े ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of one must include exactly 4 bowlers. ध्यान से सुनो, आपके पास ना 17 बंदे हैं, 17 बंदे में से 5 बंदे ऐसे हैं जिन्हें बॉलिंग आती है, और इन 5 बंदों में से 4 बंदे तो हमें सेलेक्ट करनी है, क्योंकि बॉलिंग वाले 4 बंदे हमें चाहिए। अब 17 में से 5 तो बॉलिंग वाले हैं, जो बचे हुए वो ऑब्वियसली नॉर्मल होंगे या बैट्समैन होंगे, कुछ भी हमें मतलब नहीं। इन्होंने बोला कि हमें ना एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है जिसमें कि 11 है। क्या बोला इन्होंने, सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करनी है मतलब कौन सा अप्लाई होगा, परम्यूटेशन की कॉम्बिनेशन, जल्दी से बताओ। कॉम्बिनेशन, क्योंकि सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। और जब भी हम ऐसा कुछ लेते हैं जिसमें रिपीटेशन नहीं चाहिए, मैंने रिंकू टिंकू पिंकू लिया, तो अब मैंने किस फॉर्मेट में लिया, पहले कौन से बंदे को बोला, फर्क नहीं पड़ेगा, वो 3 बंदे टीम में है तो है, राइट। आप बहुत अच्छे समझ सकते हो मेरे इमोशन को। तो यहाँ से मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है मैम, बहुत क्लियर, वो मुझे पहले से पता था, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने 4 बंदे तो इन 5 में से ले लिए हैं। आपको कितने लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है मैम, 11 हमारे पास टोटल सीट्स हैं, 4 सीट्स इन्होंने फिल कर दी, तो 7 फिर हम बैट्समैन की साइड से ले लेंगे, ठीक है, या नॉर्मल जो भी प्लेयर्स हैं। तो 5 में से 4 चूज करने हैं, 12 में से 7 चूज करने हैं। मतलब कि मैम ये तो सुना सुना सा लग रहा है, कैसे करेंगे, 5 में से कॉम्बिनेशन है, 4 चूज करने हैं, और 12 में से कॉम्बिनेशन है, 7 चूज करने हैं। कुछ सुनेला सुनेला सा लग रहा है, ठीक है, कुछ तो फीलिंग आ रही है, हाँ मैम कराया हुआ है। अब मुझे एक बार बता दो, यहाँ पे बीच में प्लस लगाऊं कि मल्टीप्लाई, क्या चलेगा कि अगर मैं सिर्फ बॉलर्स ले लूं या सिर्फ बैट्समैन ले लूं? नहीं नहीं मैम, दोनों का होना बहुत जरूरी है, दोनों का होना बहुत जरूरी है, मतलब कंपल्सन है भाई, मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। अब मुझे फिर वही कि मैम ये वैल्यूज में बड़ी लग रही है, इन्हें सॉल्व करूंगी, आलस आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे ना 4 की जगह क्या लिख देंगे 1, क्योंकि 5 - 4 होता है 1, कॉन्सेप्ट याद है ना, 12 - 7 होता है 5, तो मैं लिख दूंगी 5, यहाँ लिख दूंगी 1। तो 5 को एक बार खोलो मतलब 5 ही आएगा, मल्टीप्लाई। अब 12 से 5 को कैसे सॉल्व करेंगे कि मैम 12 को 5 बार तक खोलो, 12 11 10 9, कितने हो गए, 4 हो गए ना, 8, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल को खोल दो तो 5 4 3 2, 1 को तो नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। अब देखो कटकुट, 5 2 10, 4 3 12, ये गए, तो 9 8 72,
72 इंटू 11 ट्रिक लगा के 792 यहाँ पे आ गया। अब 792 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सारे ही नंबर्स को 0 से एंड कर रखा है, चाहते हैं लोग हम मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करें। 5 2 10, 9 45, 6 से कौन सा आ रहा है, इसमें भी 2 है। 5 9 से 45, 46, 35 और 3960। 3960 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसा था, इजी था ना, पसंद आया ना, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ी सी घचपच हो चुकी है गैस, लेकिन ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, होप, राइट। तो आप इसे थोड़ा साफ साफ करके लिख लेना। अगले पे चलते हैं। चलिए, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो जरा ध्यान से करेंगे, और बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन देखने में होता है कि भाई कितना मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, सब प्यार से हो जाएगा। तो देखो क्या है, देयर आर एक्स नंबर ऑफ पीपल इन अ रूम। एक रूम में एक्स लोग हैं, ठीक है, होंगे। ईच पीपल हैंडशेक ईच अदर, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 599। बहुत सारे लोग हैं और वो एक दूसरे को हाथ मिला रहे हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स हुए हैं वहां पे वो है 595, ठीक है। रेशियो मेल एंड फीमेल इन द रूम इज 3:2, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें देखना है परम्यूटेशन की कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ए बी सी है, ए ने बी से हैंडशेक करा है ना, तो एक हैंडशेक मानेंगे, या बी ने ए से हैंडशेक करा उसे मानेंगे? नहीं मैम, हैंडशेक तो कर लिया ना, एक ही बार तो काउंट करेंगे, ऐसे तो बहुत बार काउंट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से ए और बी का हैंडशेक सिर्फ एक ही हैंडशेक मान रहे हैं, मतलब ए बी और बी ए, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि सेम ही चीज है। तो जब हम क्या मानते हैं कि भाई ये सिलेक्शन का चीज है, सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट मैटर ही नहीं कर रहा है। आ गया? तो अब यहां से हम क्या करेंगे मैम, कॉम्बिनेशन लगाएंगे, खत्म बात। अब आपने ये तो बता दिया है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाएंगे, लेकिन करना कैसे वो एक बार मैं बता दूं, आपको आता है तो आप बताओ मुझे आंसर। देखो क्या है, एक्स नंबर ऑफ पीपल है एक रूम में, हर एक इंसान हैंडशेक कर रहा है, ठीक है, सब ठीक है। जब भी आपको हैंडशेक की बात आती है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है? n इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हैंडशेक। यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने n की वैल्यू मुझे दी नहीं है, वो हम निकालने चाहते हैं, और इन्होंने बता दिया हैंडशेक कितने, 595, ठीक है। अब यहाँ पे n माइनस 1, ये यहाँ टू डिवाइड में दूसरा जाके ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 9 दूनी 18, 19 और 5 दूनी 10 11, ठीक है। तो मेरे पास 1190 हो गया, हाँ जी हो गया। अब क्या करेंगे मैम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, n स्क्वायर माइनस n, ये प्लस में दूसरा जाके माइनस हो जाएगा। अब मैं इसके फैक्टर्स निकालती हूँ और यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। क्या मुझे करने की जरूरत है? नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं कर रहा ये बिल्कुल भी ये चीज करने का। क्या करूँ? तो मैं क्या करूँ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखो यहाँ पे क्या n है और n माइनस 1 है, मतलब यहाँ पे कोई दो नंबर होंगे, जैसे कि 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके 30 आता है। देखो 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आएगा, और मल्टीप्लाई करके 30 आ रहा है ना। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे लगाया है, मतलब मुझे बस ऐसे दो नंबर देखने हैं कि वो बहुत ऐसे बिल्कुल कंसेक्यूटिव हो, उन्हें मल्टीप्लाई करके 1190 आ जाए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगी और क्या करूंगी, इसके फैक्टर्स निकालूंगी, जो कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी करती। देखिए, तो यहाँ पे 1190 को मैं 595 इंटू 2 भी ले सकती हूँ, तो 2 तो मेरे पास ऑलरेडी एक फैक्टर है, मैं 595 के छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेती हूँ, तो 5 1 5 1 5 9 45, ठीक है। अब ये होता है 17 सत्ते, ठीक है। तो मेरे पास क्या फैक्टर बने कि इस नंबर को मैं लिख सकती हूँ 2 5 17 और 7। अब मैं देखती हूँ आसपास में कौन सा नंबर बन रहा है, तो 5 7 35, 17 दूनी 34, तो मेरे पास क्या बना, एक है 35, एक है 34, ठीक है। n माइनस 1 की वैल्यू 34 है और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 35, और उन्हें मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से मेरे पास क्या आया कि मैम n की वैल्यू मेरे पास 35 है, मतलब वहां पे 35 लोग हैं उस रूम में 35 लोग हैं। अब इन्होंने बोला वो जो रूम है ना, जितने भी लोग हैं वहां पे 35 लोग हैं, उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया गया है 3:2। 3 है वहां पे मेल्स और 2 है वहां पे फीमेल्स। तो मैंने बोला अच्छा रेशियो कितना है, टोटल 5 है, मतलब 5 इक्वल है 35 के, तो 1 इक्वल हो गया 7 के, मतलब 35/5, 1 इक्वल हो गया 7 के। इन्होंने क्या पूछे, नंबर ऑफ फीमेल्स है बच्चे 14, 7 2 14, तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो ऐसे थोड़ा ना देंगे, वो थोड़ा सा रायता बनाएंगे पहले। तो इन्होंने वेरिएबल
वो दिखा के आंसर दे दिया है। देखो मुझे पता है x थे वहां पे, x को मैंने n लिया, n की वैल्यू मेरे पास 35 आई थी, मतलब 35 में से मैं 14 माइनस करूं तो कितना है 21, या 35 में से मैं कितना माइनस करूं कि आ जाए मेरे पास 14। 35 में से जो मेल्स हैं मतलब 21 में माइनस कर दूं तभी फीमेल आएगी, x में से मैं 21 माइनस कर दूं जो कि मेल्स हैं तभी मेरे पास फीमेल्स आएंगी, तो मतलब ऑप्शन डी। समझ आया? ठीक है, क्या कहना चाह रही हूं मैं? तो यहां से 35 माइनस 21 मेरे पास आता है 14। होप इट इज क्लियर। इजी क्वेश्चन था, अगर आपको एग्जाम में दिखा तो 10 सेकंड आई गेस एकदम सही टाइम है इसे करने का। 15 सेकंड लग रहा है नो प्रॉब्लम, उससे ज्यादा जा रहा है तो दिक्कत है। आगे चलते हैं। फिर से आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है और आप इसे खुद से करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। चलिए बताइए मुझे जल्दी से, कितने ऐसे तरीके हैं कि इस लेटर एजुकेशन को, ऑब्वियसली अरेंज्ड, अरेंजमेंट आ गया है, वर्ड की बात हुई है, एजुकेशन या फिर एडुकेशन जिसे आप बोलते हो, सारे वॉवल्स हमेशा साथ आए। इन्होंने बोला है सारे वॉवल्स हमेशा साथ आए, मतलब कांस्टेंट साथ आए या ना आए उससे हमसे फर्क ही नहीं पड़ता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किससे फर्क पड़ता है? हमें सिर्फ मतलब अपने वॉवल से है। ठीक है, वॉवल्स कितने हैं? ई डी ए आई ओ, ई यू सॉरी ए आई ओ, ए ई आई ओ यू, यही होता है। तो मतलब 5 है ये, और 5 को मैम 5 फैक्टोरियल वेज में लिखा जा सकता है ना। और बाकी जो बचे हुए उन्हें खुला छोड़ दो, वो चाहे इसके इस तरफ आए उस तरफ आए, हमें मतलब नहीं है, उनकी हमें टीम ही नहीं बनानी है क्योंकि वो कहीं भी घूमे हमें मतलब ही नहीं है। उनने कंडीशन नहीं दिया ना तो हमें मतलब नहीं है। तो बचे कौन से हैं मैम? बचे हैं डी सी टी एन, ये बचे हैं। तो इन्हें कितने वेज में लिख सकता है मैम? 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये एक यूनिट है और ये सब खुले हैं, ठीक है, मैंने वहां पे बॉक्स बना दिया लेकिन ये खुले हुए हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं, आसमान के परिंदे टाइप्स, कहीं भी जाएं कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या कि मैम ये 4 फैक्टोरियल वेज में लिखे जा सकते हैं। और एक डब्बा ये भी है, ये डब्बा पूरा साथ ही घूमेगा, भले ही ये वर्ड्स इधर उधर घूमते रहे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो एक इस डब्बे का काउंट करेंगे, 4 इस डब्बे का काउंट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास 120 होती है, मतलब 120 इंटू 120 मेरे पास 14400 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत बार, वर्ड चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे क्या है। कितने तरीकों से बैंकिंग वर्ड को लिखा जा सकता है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ ही आए? ठीक है, मतलब सारे वॉवल्स एक साथ आए, सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए। ठीक है, तो मैम वॉवल्स कितने हैं? ए आई, और कोई है? एन तो नहीं होता है, तो ए आई मतलब कितने? 2 फैक्टोरियल वेज में लिखा जा सकता है। बचा बी एन के एन जी। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारे लिए। कभी भी देखना अगर रेपिटेशन है, रेपिटेशन मतलब रिपीट हो रहा है कोई नंबर, मतलब वर्ड है यहाँ पे एन एन 2 बार आ रहा है ना, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट में हल्का सा चेंज आता है। देखो कितने वेज में लिखा जा सकता है, इसे 5 वेज में लिखा जा सकता है मैम। ठीक है, लेकिन एन एन तो दोनों सेम ही है, कौन सा किधर जाए, 2 बार काउंट हो जाए सेम ही लगेगा वो। तो पैटर्न देखने में तो सेम लग रहा है ना। अब मैंने बोला कि बी बी ए, ठीक है, अब मैंने बोला नहीं, मैंने तो अगली बार लिख के इन दोनों बी की जगह चेंज करी थी। आप बोलोगे मैम लेकिन देखने में तो सेम ही लग रहा है ना, ये बात तो वही हुई है, जो हमें दिख रहा है वो हम मानेंगे। तो दिख रहा है, मुझे क्या पता आपने बी बी एक्सचेंज करा है कि नहीं करा है, बात समझ रहे हो मेरी? तो यहाँ पे एन एन कब सेम पोजिशन बना ले हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं कि जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं या जितने भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। हम मल्टीप्लाई क्यों लगा? क्योंकि हमें पता है कि मैम दोनों ही लेटर्स आने बहुत जरूरी है, मैंडेटरी वाला केस है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे कट जाएगा 5 फैक्टोरियल मतलब 120। आंसर हमारे पास ऑप्शन ए। इजी था, समझ आया? अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर आज की वीडियो के। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? 2024 वेज में 3 लड़कियों को सेलेक्ट किया जा सकता है एक क्लास में से। एक क्लास है मतलब उसमें सिर्फ 3 लड़कियां तो नहीं होंगी, ज्यादा ही होंगी। अब कितनी है मुझे नहीं पता। ठीक है, रेशियो ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन द क्लास इज 4:3। लड़कों और लड़कियों का जो रेशियो है क्लास में वो 4:3 है। आप बता दीजिए कितने वेज हो सकते हैं जिसमें कि मैं बॉयज को सिलेक्ट कर लूं।
अब आप बोलोगे मैम दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं पता क्लास में बच्चे कितने हैं, और वेरिएबल्स के साथ तो आपने सिखाया ही नहीं है कि मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई कैसे करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो बहुत सिंपली समझ, बहुत सिंपली, ठीक है। मुझे नहीं पता कितनी लड़कियां हैं, तो मैंने बोला जी लड़कियां हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो लड़कियां कितनी है टोटल, मैंने सपोज बोला कि लड़कियां टोटल हैं जी, ठीक है, और हमें पता है हम कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, और इनमें से मुझे 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, ये भी मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा मैं अपनी ट्रिक अप्लाई करूंगी, फॉर्मूला के थ्रू करोगे वो भी सेम ही है, ट्रिक के थ्रू करते हैं। अभी मैंने बोला जी को 3 बार तक खोलो, क्योंकि 3 छोटा ही नंबर है, जी को 3 बार तक खोलो। अब मैम मैं जी को कैसे खोलूं, ये तो एक वेरिएबल है ना, कैसे खोलते हैं, देखो 5 फैक्टोरियल क्या लिखता है, 5 4 3 2, एक एक कम होता जा रहा है ना, एक एक कम होता जा रहा है, तो जी में से एक कम करो, पहले तो जी ही लिखो, फिर क्या करोगे, एक कम करा, फिर एक और कम करा, मतलब -2 हो जाएगा। 3 बार तो क्यों खोला, अरे मैम आपने बताया था यहाँ 3 लिख रहा है इसलिए खोला, ठीक है। अभी नीचे क्या लिखते हैं मैम, नीचे तो यही जो नंबर लिखा है इसका फैक्टोरियल ही लिखते हैं हम लोग, तो 3 2 और 1 लिखना है तो वो भी लिख लो, ठीक है। अब यहां से मेरे पास है कि इन्होंने बोल दिया है कि इसका जो आंसर आएगा ना सिलेक्शन का, कितना आएगा, वो 2024 आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने हमें सबसे बड़ा हिंट दे दिया है, तो वो ये चीज क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो मैं ना अब इसे काइंड ऑफ इक्वेशन वाइज लिख देती हूँ आपके लिए। आपके पास ये तरीका गिवन है, ठीक है, आपको दिख रहा है 2 3 को बस मैंने 6 लिख दिया है, 6 यहाँ डिवाइड में है, तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसे हटा सकती हूँ, बिल्कुल हटा सकती हूँ। अब मुझे यहाँ से बनेगी, अगर मैं इक्वेशन बना लूँ तो यहाँ से बनेगी मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो गंदे वाला रायता फैलने वाला है। लेकिन क्या हमें ऐसे रायता फैलाना पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते हैं हम चिल तरीके से मजे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो क्या करना है, वही अप्लाई करना है जो मैंने अभी आपको बताया। क्या करेंगे कि 6 के तो फैक्टर्स होते हैं 2 और 3, 2024 के अगर मैं फैक्टर्स लेने की कोशिश करूं तो 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, 5 24, मतलब एक 4 भी इसका एक फैक्टर हो गया, और 4 को लिख सकती हूँ मैं 2 × 2, ओके। अब बचा 506, तो मुझे सीधा सीधा 2 से कटता हुआ दिख रहा है, तो मेरे पास 253 आ गया, ओके मैम, ठीक है। अब मुझे सीधा सीधा 11 से, अच्छा 2 से कटता हुआ दिख रहा है तो मैं 2 भी लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने काट दिया इसे। अब मैं 11 से कर रही हूँ, तो 11 2 और 11 3, ठीक है। तो 11 × 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरे पास 253 आएगा, तो मैं 23 और 11 भी लिख लेती हूँ, ओके मैम। अब जरा देखो कौन से पेयर बन रहे हैं और कौन से नहीं बन रहे हैं, जिससे कि मैं इस इक्वेशन में पुट करके देख पाऊँ, ठीक है। ये बेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे अच्छा आई डोंट थिंक सो, मुझे आज तक नहीं मिला है, ठीक है। आपको मिले तो आप मुझे बता दो। देखो क्या है, यहाँ पे मुझे 3 ऐसी वैल्यू रखनी है, एक सबसे बड़ी वैल्यू हो, उससे 1 कम हो और उससे 2 कम हो, मतलब जैसे कि 6 5 4 कुछ इस तरह से, ठीक है। मुझे यहाँ पे देखा कि मैम 23 तो सीधा बन ही रहा है, 1 11 2 22 है, और 3 2 6 2 12 2 24, तो 24 23 22, ये 3 नंबर्स यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 24, और वही यहाँ पे जी की वैल्यू होगी, मतलब लड़कियां कितनी है, 24 है। इन्होंने हमें बोला कि लड़कियां अगर 24 हैं, इन्होंने बोला पहले बॉयज है, ये तो बॉयज है, मतलब 3 की वैल्यू 24 है, 1 की वैल्यू 8 है ना। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू 32 होगी, है ना। अब यहाँ से पूछ क्या रहे हैं कि उन 32 लड़कों में से, देखो ऑब्वियस है, अब ये मत बोलना कि मैम टोटल में से लड़कों को सिलेक्ट करेंगे, लड़कियों में से तो लड़कों को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो लड़कों में से ही लड़कों को सिलेक्ट करेंगे, मतलब 32 ऑप्शन है मेरे पास लड़के सेलेक्ट करने के लिए, और मैं 3 ही सेलेक्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसे ओपन अप कैसे करेंगे, 32 को मैम 3 बार खोल दो, तो 32 31 और 30 अपॉन में मैम 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2, 3 से कटा 10 बार में, 2 से काट देंगे 16 बार में, ठीक है। तो 16 × 10 तो 160 हो ही जाएगा, और 16 वन जा होता है मेरे पास 16, देखो मेरे पास सीधा सीधा ये वाला दिख रहा है, 06 तो मेरे पास आ ही चुका है, तो 4960 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी 16 3 48 + 1 49, 4960 वैसे भी आ ही गया था, और ऑप्शन ए मुझे यहाँ से दिख चुका है, ठीक, इजी था। आई होप आपको आज की क्लास में बहुत बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। और ये जो चैप्टर आपने बना रखा है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत मुश्किल है, कि हलवा चैप्टर है, इसलिए मैं बोल रही थी कि फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है।
आई होप आपको आज का सेशन देख के सॉल्व करके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा और इसके बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि अभी भी बच गए हैं, क्योंकि मैंने कोशिश करी कि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, ताकि आगे अगर आप खुद से भी करने की कोशिश करो या किसी और टीचर से करने की कोशिश करो तो आप वो आराम से समझ लो। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत बहुत पसंद आया है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो वो चीज़, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ये ही सोर्स है, ठीक है, जिसके थ्रू मुझे पता चलता है कि अच्छा आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं, आपके लिए कुछ हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं, ठीक है, और आप कितना लाइक कर रहे हो। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप बस आगे आने वाली वीडियोस के लिए ट्यून्ड रहो। आपको पता रहे कौन सी वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और बहुत सारी आने वाली हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप चाहते हो कि मैं समझाऊं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।